आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट जलास्त्र टॉर्पीडो को लेकर आ रही है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब विशाखापट्टनम की तरफ से एक एडवांस टॉर्पीडो के ऊपर काम शुरू किया गया है। NSTL की तरफ से जो डॉक्यूमेंट बाहर आया है उसके हिसाब से इस टॉर्पीडो की डायमीटर 324 मिलीमीटर की होगी, यानी कि ये टॉर्पीडो एक लाइट वेट टॉर्पीडो होगा। इस अपडेट को सुनते ही कई लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे और वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे कि भारत सब कुछ लाइट क्यों बनाता है, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, और अब ये लाइट टॉर्पीडो। देखिए, हैवी वेट टॉर्पीडो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। उस टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र। वैसे लाइट वेट टॉर्पीडो भी पहले बनाई जा चुकी है और उस टॉर्पीडो को कहा जाता है शयन। ये टॉर्पीडो भारतीय नौसेना के पास में ऑपरेशनल है। उसके अलावा इस टॉर्पीडो को म्यांमार को एक्सपोर्ट भी किया गया है। हालांकि एडवांस लाइट टॉर्पीडो के ऊपर काम 1990s में शुरू हुआ था और ये 220 किलो की टॉर्पीडो 19 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ में आती है। इस टॉर्पीडो की मैक्सिमम स्पीड 33 नॉट्स की है और 33 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड नॉर्मली अवेलेबल टॉर्पीडोज की स्पीड से कम है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यूएस नेवी की मार्क 54 टॉर्पीडो को यूज किया जाए तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट से भी ज्यादा की है और इसी वजह से जरूरत है कि एक नए टॉर्पीडो को बनाया जाए जो कैपेबिलिटी में इस टॉर्पीडो से बेहतर हो। NSTL ने वरुणास्त्र के डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है और अब ये जो नई लाइट टॉर्पीडो बनाई जा रही है इसमें ये सारी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से ये नई टॉर्पीडो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस होगी। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। आज का हमारा अगला अपडेट भी टॉर्पीडो को लेकर ही आ रहा है। दिल्ली डिफेंस रिव्यू के सौरभ झा की तरफ से ये चीज कंफर्म की गई है कि NSTL की तरफ से एक एग्जिस्टिंग टॉर्पीडो को मॉडिफाई किया जा रहा है जिसके वायर गाइडेंस को चेंज करके ऑप्टिकल फाइबर गाइडेंस दिया जाएगा। आमतौर पर वायर गाइडेंस वाली टॉर्पीडो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से गाइड की जाती हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में गाइडेंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर लाइट का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में लाइट 100 गुना तेज है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ में ये जो टॉर्पीडोज आएंगी इनका गाइडेंस ऑलमोस्ट 100 गुना तेज होगा और इस तरीके के गाइडेंस के साथ में ये टॉर्पीडोज क्विक रिएक्शन सिस्टम हो जाएंगे जिससे एनिमी शिप के बचने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन को लेकर आ रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इजरायली गन एथॉस 2052 को लेकर बातचीत चल रही थी कि इंडियन आर्मी इस गन के 400 यूनिट्स खरीद सकती है। इंडियन आर्मी की इन 400 गन की रिक्वायरमेंट को लेकर अब LNT भी मैदान में आ गई है, जहां एथॉस 2052 को भारत में कल्याणी डिफेंस की तरफ से बनाया जाएगा। वहीं पर फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर की गन ट्राजन 155 मिलीमीटर उसको देश में 70% इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ में LNT बनाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये गन ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि इंडियन आर्मी की ये जो 400 गन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अब 2 विदेशी कंपनी अपने देसी पार्टनर्स के साथ में मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। और हम में से कई लोग इस चीज को लेकर खुश नहीं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं एटैक से पूर्ण की जा सकती है। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो को इंडियन आर्मी की साइड से देखेंगे तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो कोशिश की जा रही है वो धनुष पे हुए ब्लंडर को सब्सिडाइज करने की कोशिश है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी तक 20 यूनिट भी धनुष के डिलीवर नहीं किए गए हैं। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे तो प्रॉब्लम आपको और भी बड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में इंडियन आर्मी को 814 यूनिट ट्रक माउंटेड गन सिस्टम्स भी अक्वायर करने हैं और ये जो ट्रक माउंटेड गन सिस्टम्स के ऑप्शंस हैं उनमें से देसी ऑप्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनाए जाने वाला धनुष, जिसको ट्रक माउंटेड रिक्वायरमेंट के लिए 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का बनाया गया है, वही इकलौता इंडियन ऑप्शन है। और जिस तरीके की सिचुएशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बना रखी है उस हिसाब से धनुष का आगे कुछ नहीं होने वाला। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ही गन यानी कि नेक्स्टर की गन सीजर कहलाता है और एथॉस 2052 इसका ट्रक माउंटेड वर्जन एटमॉस कहलाता है। और ये दोनों ही गन आने वाले समय में 814 यानी कि 814 गन्स की रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट करेंगे। और जिस तरीके की सिचुएशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बना रखी है उनकी तरफ से ये ऑर्डर प्लेटर पर रखकर इन विदेशी कंपनीज को दे दिया गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे अपडेट के बारे में। आज का हमारा चौथा अपडेट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को लेकर आ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, जो कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, उसका एक सफल परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल सिस्टम को लेकर DRDO की तरफ से एक अजीब सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। पहले भी इस मिसाइल सिस्टम को लेकर वार्निंग्स दी गई थी,
कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से वो टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन इसके रिजल्ट्स को लेकर DRDO की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज नहीं की गई है। और इस तरीके के इंडिकेशन इस प्रोजेक्ट की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आमतौर पर DRDO की तरफ से प्रेस रिलीज तभी नहीं की जाती है जब टेस्टेड मिसाइल का परीक्षण सफल ना हुआ हो। और अगर ऐसा सच में है तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।